Hello students, welcome back to Golden Arc Academy. I am Madhya Fatma. So as earlier I have said you that I am taking the chapter Cell Fundamental Unit of Life and I am combining the 9th and 11th both the classes. ठीक है, मैं 9th and 11th दोनों को कंबाइन करके चल रही हूँ, तो बच्चे आप घबराएं नहीं। अगर आप 11th में हैं तो ज़रूर देखें वीडियो को, और अगर 9th में हैं तो आप देख सकते हो ताकि 11th में आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग 9th पे फोकस करते हुए 11th को टच करते हुए जा रहे हैं। हमारा ऐसा प्रोसीजर है, माई वे ऑफ टीचिंग यू पीपल। ठीक है, तो अभी तक जैसे मैंने बताया एंड इन एवरी लेक्चर आई टेल यू, सो इधर भी मैं बता रही हूँ कि आई एम टीचिंग, आई हैव टॉट you the basics of the cell, key who discovered the cell, what are the major role of the scientist played in the part in discovering the parts of the cell। फिर उसके बाद हमने देखा था about the what is the fundamental, why it is known as the fundamental unit of life। हमने सेल के बारे में पढ़ा था, और फिर उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट्स भी डिस्कस किया है। फिर हाउ यू कैन लर्न इट, कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इनके बारे में मैंने इलेबोरेटेड फॉर्म में आपको डिफरेंसेस बता रखे हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाके आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने सेल वॉल, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि व्हाट आर द 3 मेजर टाइप्स जिसके बेसिस पे एक सेल बनता है। 3 थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन अ सेल, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यस इट इज़ अ सेल बिकॉज इट हैज़ दिस दिस एंड दिस। वो 3 चीज़ें, वो क्या क्या है आई गेस कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में मेरे ज़रूर जाकर देखो। फिर उसके बाद बच्चों हमने सेल वॉल, न्यूक्लियस, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म, इन सब के बारे में डिस्कस किया था आराम से। फिर उसके बाद हमने देखा था अबाउट द सेल ऑर्गेनल, विच आई टेल यू ऑलवेज कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द सेल, जिसमें कि सेल पार्ट्स का हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने पहले देखा था अबाउट द इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड हाउ वी कैन लिंक endoplasmic reticulum with the Golgi apparatus and then the lysosomes। फिर हमने देखा था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट्स होते हैं, और दोनों पार्ट्स में कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करते हैं वो चीज़, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स। फिर उसके बाद वो चीज़ गोल्गी बॉडी से कैसे लिंक्ड हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि लिंक होने के बाद वो लाइसोसोम से कैसे लिंक है, मतलब कि ये तीनों सेल ऑर्गेनल्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद आई हैव टॉट यू स्टूडेंट्स अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया किस टाइप का सेल ऑर्गेनल है। मैंने अपने सारे लेक्चर्स में बताया है कि सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। किसी में सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, किसी में डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, और किसी में मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो तो सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने जाना स्टूडेंट्स कि दैट इज़ द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्या खासियत है। पहले तो ये डबल मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद अपनी एनर्जी अपना एटीपी खुद सिंथेसाइज करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। फिर उसके बाद हाउ इट हेल्प्स, ये आप माइटोकॉन्ड्रिया वाले टॉपिक में देख सकते हो मेरे। फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट कि इट्स सिंथेसाइज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, और जब ये डीएनए एंड राइबोसोम सिंथेसाइज करता है तो प्रोटीन भी सिंथेसाइज करता है, क्योंकि प्रोटीन इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द राइबोसोम्स एंड डीएनए। ठीक है, अब हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे वाला टॉपिक, एंड दैट इज द प्लास्टिड्स। ठीक है, तो आई होप कि कुछ बच्चों को क्लियर होगा कि व्हाट इज प्लास्टिड्स, एंड जिनको नहीं है कोई बात नहीं, चलो इधर पढ़ते हैं अब हम लोग। सो लेट्स फोकस ऑन प्लास्टिड्स टुडे। तो मे आई नो स्टूडेंट्स कि इफ आई आस्क यू कि प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेयर इट इज प्रेजेंट, तो लेट मी टेल यू दैट प्लास्टिड इज फाउंड ओनली इन दी प्लांट सेल। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हुआ, क्या कि प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं दैट प्लास्टिड इज प्रेजेंट ओनली इन
प्लांट सेल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी प्लास्टिड में भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। आपके 9th के NCERT में 2 टाइप का होगा और 1 टाइप का आपको आगे बताया है। एंड आप अगर पढ़ोगे किसी भी बुक में तो उसमें है 3 टाइप। कौन कौन से पार्ट्स? ल्यूकोप्लास्ट है पहला हमारा, फिर दूसरा क्या आता है हमारा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा क्लोरोफिल। ठीक है, घबराओ नहीं, अगर आपको 2 पढ़ना है तो चलिए मैं 2 ही टाइप के पढ़ाती हूँ, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, और क्लोरोफिल अलग से पढ़ाऊंगी। बट याद रखना कि प्लास्टिड का ही पार्ट होता है, मतलब प्लास्टिड के ही टाइप्स में वो आता है। ठीक है, तो अब यहाँ लिखते हैं कि इट इज ऑफ 2 टाइप्स। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा? क्रोमोप्लास्ट एंड सेकेंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्या वो उसमें कैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड का काम क्या होता है बेसिकली, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, राइट। प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है मतलब कि कुछ तो प्लांट सेल को प्रोवाइड करता होगा। अभी क्या प्रोवाइड करता है, किस वे में प्रोवाइड करता है वो देखते हैं। तो जैसे मैं बता रही हूँ कि प्लास्टिड के बारे में क्या बताया मैंने कि इट इज ऑफ 2 टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। रुकिए मैं फिर से मिटा करके बताती हूँ। जैसे हम लोग ने देखा कि इट इज ऑफ 2 टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट क्या है, उसमें किस टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? इट इज द कलर्ड पिगमेंट। ठीक है, और अगर मैं ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं तो इसको आप लोग क्या कह सकते हो? इट इज वाइट और कलरलेस पिगमेंट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? वाइट और कलरलेस पिगमेंट। ठीक है, ये चीज हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं क्या कि एक और टाइप के प्लास्टिड होता है, वो है क्या? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में किस टाइप के प्रेजेंट होते हैं? मोस्टली ग्रीन कलर पिगमेंट। ठीक है, बट इसमें मैं आपको 2 टाइप आपके एनसीईआरटी में जैसे दिया है वैसे ही मैं बताऊंगी कि 2 टाइप से पहले पढ़ना है आपको, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग देखें ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? वाइट या कलरलेस पिगमेंट है और इसका फंक्शन क्या है, क्या वो सिंथेसाइज करता है? तो हम लोग देखेंगे कि इसके पास कि ल्यूकोप्लास्ट का मटेरियल जो होता है, मटेरियल कंटेन्स फैट, स्टार्च, ऑयल, एक्सेट्रा सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट में जो मटेरियल प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली फैट, स्टार्च, ऑयल टाइप के सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर रहेगा। फिर इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में बेसिकली मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? तो क्लोरोप्लास्ट एक अगर मैं बोलूँ तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। जब ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं मतलब कि इट प्लेज अ मेजर रोल इन द फंक्शन ऑफ द प्लांट सेल्स। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग लाइन लिखे तो प्लास्टिक कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफिल, प्लास्टिड कंटेन्स pigment chlorophyll known as what? Known as क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अभी क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट plays a major role in
सिंथेसिस, ठीक है। तो क्या है क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि क्लोरोप्लास्ट प्लेज अ मेजर रोल इन फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि जो हमारा प्लास्टिड का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सैक लाइक ऑर्गेनल्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। लाइक आप उसको सैक बोलो या न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर बोलो, और उसको क्या कहेंगे हम लोग, दैट इज नोन एज द स्ट्रोमा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। पहले मैं इसे मिटा दूं। आई होप कि यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं द इंटरनल organization of plastid consists of numerous membrane layers known as what? known as stroma, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग स्ट्रोमा। अभी दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि अभी स्ट्रोमा का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बच्चों एक बात याद रखना कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही कुछ प्लास्टिड का स्ट्रक्चर होता है, बट यू कांट से इट द सिमिलर, ठीक है। इस उसमें क्या था, उसमें आउटर इनर था। और हाँ एक और चीज़ कि हम लोग कह सकते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जब ये सारे सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज क्या क्या पॉइंट है जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के सिमिलर है। इट इज, लेट मी राइट विद द डिफरेंट पेन कि आपको क्लियर हो। ठीक है, पहला it is double membrane organelle, ठीक है। फिर दूसरा it synthesize या it makes its own DNA and ribosome, so it is able to synthesize its own प्रोटीन। और क्यों? क्योंकि राइबोसोम से ही आपका प्रोटीन बनता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमने प्लास्टिड टॉपिक क्लियर कर लिया है। होपफुली कि आपको क्लियर होगा। कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर पूछना। कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज खुला है 24 आवर्स। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूले। सो आज के लिए इतना ही। नाउ आई मे आस्क यू टू टेक अ लीव बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।